हेलो बच्चों। आज हम चौथी जमात की इब्तदाई उर्दू के सबक 3 परिंदों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आपको सबक के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आज हम मुख्तलिफ परिंदों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की करखत। करखत मीन्स भद्दी आवाज़, भद्दी जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे उकाब, चील और कबूतर वगैरह। कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे तोता, मैना। लेकिन ज़्यादातर परिंदे ज़मीन पर ही रहते हैं। बाज परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बत्तख और मुर्गाबी। आइए अब हम हिंदुस्तान के ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताएं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आम तौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है तो वो मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि देखने लायक होता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का भी होता है। प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ जिसमें एक मोर किस तरह से नाच रहा है। देखा आपने, जब एक मोर नाचता है तो कितना खूबसूरत लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। मैना का रंग काला और इसकी चोंच पतली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आता। यानी कि आप जो है तोते को कितनी ही मोहब्बत से उसको पालो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, लेकिन अगर उसको एक बार बाहर से निकलने का मौका, पिंजरे से निकलने का मौका मिला तो वो कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। बेमरवत मीन्स बेवफा। ठीक है। तोते की तरह आँख फेल लेने का मुहावरा भी इसी से बना है। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है, ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो अमूमन झुंड में रहते हैं। इनकी आवाज़ गुटुरगु गुटुरगु की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम लिया जाता था, यानी कि मैसेज पहुंचाने का काम। चलिए मैं आपको इन कबूतर की थोड़ी सी आवाज़ सुनवाता हूँ, कैसी आवाज़ होती है इनकी। आपने ऐसी ही आवाज़ सुनी होगी। मुर्गे और मुर्गियाँ भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है जो नेपाल,
पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि चाँद का इतना आशिक होता है कि टकटकी बांधे चाँद को ही देखता रहता है। टकटकी बांधे यानी कि लगातार पल के झपके बगैर। यानी जो चकोर है, चकोर एक बहुत खूबसूरत परिंदा है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चाँद का बहुत बड़ा आशिक होता है, क्योंकि ये चाँद को लगातार पल के बिना झपके ही उसको लगातार देखता रहता है। प्यारे बच्चों, आज हमने जितना सबक पढ़ा है उसमें जिन परिंदों का नाम आई है, चलिए हम उनको एक झलक देख लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट जो पिक्चर है ये उक्काब है और ये चील, कबूतर, मोर, तोता, ये बत्तख और ये मुर्गा भी। और ये लास्ट वाला जो परिंदा है ये चकोर है। देखने में कितना खूबसूरत है ये। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो सबक है वो हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।